उसमें तो आप वो सेनेट में था। जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जनरल ये नहीं बट्स अच्छा मेरी बात कंप्लीट कामरान भाई हो लें। क्विकली कर ले भट्टी साहब, बेताब हुए हैं यहाँ पे पैनलिस्ट जो आपकी बातें सुन के। भाई इलेक्शन हो चुका है, कौमी असेंबली में चले, वहाँ मेजोरिटी साबित करें अपनी। अल्लाह खैर। यार वैसे एक बात है, जिस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने मुझे लेक्चरर नहीं लिया था, मैंने शिकस्त मान ली थी, फिर मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, वापस आया तो शिकस्त है, बस मान ले नून लीग, मान ले शामी साहब। भाई ये बाहर से पढ़ कर आए हैं, ये बाहर से पढ़ कर आए हैं। जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शिकस्त खा के गए थे 99 में। हाँ जी, मैं इंग्लैंड पढ़ने गया, क्योंकि जब मैं 2 पोस्ट आई थी तो कायम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2 लड़के आ गए जिन्होंने एमफिल गिल नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा इनको टक्कर देने के लिए इंग्लैंड से जाके करके आऊंगा डिग्री। तो फिर मैं कामयाब हो गया। उस वक्त मैंने शिकस्त, मैंने ये नहीं कहा कि 2 नंबरी हुई है। इसलिए उनको इंग्लैंड भेजा था कि एमफिल करके आए। जी जी सर। अच्छा जी, मुझे मैं गया, वो तो यही लोकल थे, मैं गया, वो लोकल थे यूनिवर्सिटी के, मैंने कहा इनसे ऊपर एमफिल करके आऊंगा। भट्टी साहब 1 मिनट। जी रसूल साहब, आ रहा हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि बात आप क्या करना चाहते हैं। बात ये करना चाह रहे हैं सर, अब हम आगे चलते हैं। वो जो बात थी वो हो गई, अब हम आगे चलते हैं। वो तो मैं उसमें तो रिजल्ट आ गए, पीएमएलएन मेरे हिसाब से हार गई, किसी और के हिसाब से नहीं हारी। हुकूमत जब वो बनाएंगे, शामी साहब के नुक्ते नजर की मैं एहतराम करता हूँ, वो कह रहे हैं जो हुकूमत बनाएगा वो जीता, जो जीता वो इससे कहते हैं। ये भी एक पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, इसमें कोई क्लैश नहीं है मेरे और इनके ओपिनियन के अंदर। अब पीडीएम 2 बनने अगर जाएगी तो रसूल भाई रईस साहब, आप फिर डॉक्टर अस्करी साहब, आप क्योंकि आप मौका नहीं मिला आपको अपना एनालिसिस करने का अभी तक ज्यादा खुल के, वो पीडीएम 2 पीडीएम 1 का एक्सपीरियंस तो हमारा इतना अच्छा नहीं था। पीडीएम 2 बनने जाएगी तो क्या होगा? दोबारा उसी बात पे जाऊंगा सर। एक तो बात सुन लें, पहले राउंड में अगर आपकी सिंपल मेजोरिटी ना हो तो फिर दूसरे राउंड में देखा जाता है कि हाउस में किसकी मेजोरिटी है, तो वो पीएमएलएन की नहीं है। मैं तो इतना कह रहा हूं, इसमें आप बता दें क्यों। मेरा नहीं इजलास बुलाया भट्टी साहब, इजलास बुला के ये साबित होगा कि पीएमएलएन हारी है ये इलेक्शन, तो जो जीतेगा सवाल वो हुकूमत बना लेगा। सवाल तो कर लूं इसका ऐसा भट्टी साहब, ये आवाज आ रही है आपको? क्या इजलास बुला के साबित होगा कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है, कि इजलास की डायनामिक्स डिफरेंट है? जनाब देखिए भाईजान, पहली बात तो ये कि आपकी मैं बात से एग्री करता हूं कि अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है तो उसको सलूट है, सलाम है दोनों हाथों से। बना लें हुकूमत, चला लें पाकिस्तान को, कर लें सारा कुछ। जो कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को मिला है पिछले 1.5 साल में, अब ये एक डिबेटेबल है कि हमारे दूसरी साइड वाले जाके उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक से 9 मई किया, उसको एक साइड पे रख दें। जो यही सारा कुछ जो मुस्लिम लीग नून को मिला है आज दे दें, इमरान खान को दे दें, 260 सीटें ना जीते तो मुझे पकड़ लें, जो कुछ उनको मिला है मुस्लिम लीग नून को। और दूसरी बात है, जो दावे थे, जो वादे थे, जो नारे थे कि मुकाबला ही कोई नहीं है, खत्म हो गए, फिनिश हो गए, फितने थे, दहशतगर्द थे, ये तो सियासी लोग ही नहीं थे। 90% इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे पास 90% है, इक़्तिदार से निकलेगा, इक़्तिदार से निकलेगा, इमरान खान खत्म हो जाएगा। देखो कमरान साहब एक बात है, इक़्तिदार से निकलेगा, कम से कम हमें डेटा के साथ इनकी बात आपके पास सर, वो दूर बैठे थे ना, बात ये है इनकी बात के बाद आपके पास मैं कहता हूं मुझे बात तो कंप्लीट हो जाए, आप सारा उनसे बुलवाएं, लेकिन खुदा के वास्ते फिगर्स और डेटा के ना मजाक में ना, क्योंकि आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते अगर आप फिगर्स। हम तो इलेक्शन कमीशन डेटा पे चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा हुआ कि 90% 80% यही थे सर्वे थे ना, वो तो उसके पास थे, नून के पास कहां से आ गए? कह रहे हैं कि वो नून वाले नहीं, लास्ट में तो सर्वे जो नवाज शरीफ साहब के हक में आए थे आईपीपी के, और उसके पता नहीं 70 और 30 की ऊपर साहब ये लास्ट सर्वे जो आए थे तो नून लीग के हक में आए थे, मामूली फर्क था भाई। पॉपुलैरिटी में तो नवाज शरीफ ऊपर गए हुए थे ना सर्वे में। देखो अच्छा भट्टी साहब कंप्लीट करके फिर आ रहा हूं। जब आप कह रहे हैं जी 70% जो है जो इमरान खान साहब ने जीतने थे नहीं जीत सके, रीजन आपने बता दिए कि बल्ला नहीं था, चलो नहीं था, ठीक रीजन है। अच्छा नहीं अगर होता तो शायद इलाज हम बता देते हैं। ये कंप्लीट भट्टी साहब क्विकली कंप्लीट कर ले, फिर रसूल बकरी साहब बना लेना हुकूमत दो ना यार, जो मैं बात कर रहा हूं दो बात फंस गई है, वो निकाल देंगे अभी मौका जी। भट्टी साहब कंप्लीट कर ले, निकलेगी यहाँ से नहीं निकलेगी, ये फंसाने के बादशाह है, ये निकालने के भाईजान। पहली बात तो ये कि मेरे सारे मोहतरम है मुझसे, मैं ज़रा बाहर, चूँकि मुझे फिर वो आवाज़ सारी समझ नहीं आती सुनाई नहीं देती, इसलिए अगर मेहरबानी होगी
यानी आप छोड़ दे गैलप जो फेंका गया था IPP ब्लूमबर्ग को छोड़ दें, इकोनॉमिस्ट को छोड़ दें और इन सारों को छोड़ दें। वो पुश्त मुबारक जहाज़ की नज़र आ गई, मीडिया वो सामने फ्रंट मुबारक नज़र आ गया, कदम रंजा फरमा दिया, कदम ऊपर चला गया, उसको भी छोड़ दीजिए। जो इश्तिहारात मीडिया कंपेन करोड़ों की हुई उसको भी छोड़ दीजिए। जो दो महीने हमें सुनाया गया उसको भी छोड़ दीजिए। जो इसने नवाजना था इस पाकिस्तान को उसको भी छोड़ दिया। मुकाबला ही कोई नहीं था, सामने था ही कोई नहीं उनके मुताबिक, मुस्लिम लीग नून के मुताबिक सामने तो बिल्कुल था, खुला मैदान था और इन्होंने ही जीतना था। ये क्या हो गया है? इससे कोई सबक सीखते हैं? अभी भी आपका ख्याल है कि माइक पकड़ के नवाज शरीफ साहब को मॉडल टाउन आना चाहिए था? अभी भी आप समझते हैं कि भाई नवाज शरीफ ने उस वक्त 65 सीटें जीती थी 265 के ऐवान में, और उस लिहाज से तो वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है उनकी तो कोई पार्टी है ही नहीं। भट्टी साहब क्या हो गया आपको? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है यार पाकिस्तान, किस तरह सिंगल? पूरा जनरल इलेक्शन, कामरान भाई, पूरा जनरल इलेक्शन मुझे बता दें कोई एक 1985 में हुआ था, उसके बाद बता दें बल्ले के बगैर या इंतखाबी निशान के बगैर कोई किसी पार्टी ने इस तरह कामयाबी हासिल की हो। और अभी भी ये जो 75 सीटें हैं, ये जब दोबारा अगर इंसाफ पर मबनी फैसला हो तो ये 60 रह जाएंगी, ये 60 रह जाएंगी। विचारों का शेर निशान, वो सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें तो आप वो सेनेट में था। जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट कामरान भाई होलन क्विकली कर रहे हैं। भट्टी साहब बेताब हुए यहाँ पे पैनलिस्ट जो आपकी बातें सुन के। भाई इलेक्शन हो चुका है, कौमी असेंबली में चले, हार चुकी, वहां मेजोरिटी साबित करें अपनी। अल्लाह खैर। यार वैसे एक बात है, जिस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने मुझे लेक्चरर नहीं लिया था, मैंने शिकस्त मान ली थी, फिर मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, वापस आया तो शिकस्त है, बस मान ले नून लीग, मान ले शामी साहब। भाई ये बाहर से पढ़ कर आए हैं, ये बाहर से पढ़ कर आए हैं। जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शिकस्त खा के गए थे 99 में। हाँ जी, मैं इंग्लैंड पढ़ने गया, क्योंकि जब मैं 2 पोस्ट आई थी तो कायम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2 लड़के आ गए जिन्होंने एमफिल गिल नहीं था। अच्छा। तो मैंने कहा इनको टक्कर देने के लिए इंग्लैंड से जाके करके आऊंगा डिग्री। तो फिर मैं कामयाब हो गया। उस वक्त मैंने शिकस्त, मैंने ये नहीं कहा कि 2 नंबर ही हुई है। इसलिए उनको इंग्लैंड भेजा था कि एमफिल करके आए। जी जी सर। अच्छा जी, मुझे मैं गया, वो तो यही लोकल थे, मैं गया, वो लोकल थे यूनिवर्सिटी के, मैंने कहा इनसे ऊपर एमफिल करके आऊंगा। भट्टी साहब 1 मिनट। जी रसूल साहब, आ रहा हूं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि बात आप क्या करना चाहते हैं? बात ये करना चाह रहे हैं सर, अब हम आगे चलते, वो जो बात थी वो हो गई, अब हम आगे चलते हैं। वो तो मैं उसमें तो रिजल्ट आ गए, PMLN मेरे हिसाब से हार गई, किसी और के हिसाब से नहीं हारी। हुकूमत जब वो बनाएंगे, शामी साहब के नुक्ते नजर की मैं एहतराम करता हूँ, वो कह रहे हैं जो हुकूमत बनाएगा वो जीता, जो जीता वो इसका। ये भी एक पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का, इसमें कोई क्लैश नहीं है मेरे और इनके ओपिनियन के अंदर। अब PDM 2 बनने अगर जाएगी तो रसूल भाई रईस साहब, आप फिर और डॉक्टर अस्करी साहब, आप क्योंकि आप मौका नहीं मिला आपको अपना एनालिसिस करने का अभी तक ज्यादा खुल के, वो PDM 2 PDM 1 का एक्सपीरियंस तो हमारा इतना अच्छा नहीं था। PDM 2 बनने जाएगी तो क्या होगा? मैं आपको बताऊं, कल हमने बात की थी, ये मैं तीसरी दफा कह दूं, ये PDM 2 नहीं है, PDM प्लस है। अच्छा, PDM प्लस, ठीक है। ठीक है, PDM प्लस उस सूरत में मान रही है कि पहले जो पोजीशन थी उनकी उस वक्त भी वीक थे, लेकिन जब इकट्ठे हो गए तो मजबूत हो गए। ठीक, अब भी वीक हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होंगे, बनाना पार्लिमानी मेजॉरिटी होता है, वो पार्लिमानी मेजॉरिटी बनाने की पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। PMLN, पीपल्स पार्टी, जो PDM की पुरानी पार्टियां हैं, वो बड़ा आसान नाम है उनके लिए, तो अगर वो माइंड ना करें तो वो इकट्ठी हो गई हैं, इकट्ठी हो चुकी हैं, और वो इकट्ठी उनका रहना मजबूरी है कि उनके लिए जो सियासी ख़तरा है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। जो ये अवामी एक राय सामने आई है और एक सैलाब की सूरत में, और किसी का अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इतना तादाद में मुंतखब होंगे और KP में भी वो हुकूमत बना सकते हैं। तो इस सूरत में ये इत्तेहाद बनेगा। लेकिन जब मैं प्लस कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि इनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ होंगी, कुछ हदूद तय हो जाएंगी, और कुछ अख्तियारात की तकसीम ऐसी होगी कि कुछ ये काम कर सकेंगे, कुछ काम कोई और कॉम्प्रोमाइज। इसको एक फिक्रा मैं शामिल कर देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में कुछ गैर पार्लिमानी असरात होते हैं, कुव्वतें होती हैं, वो बढ़ जाएंगी, वो असर अंदाज होती हैं। अच्छा, लेकिन अस्करी साहब ये बात होगी, अब मामला ये है
कि मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि हम इसको किस तरह देखेंगे। देखिए, जब ये हुकूमत बन जाएगी पीडीएम की, ऑब्वियसली ये उस तरह उतनी स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं होगी कि अगर पीएमएलएन के पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर जाती और उनकी अपनी तो ये, और हमने ये भी देखा कि जब पीडीएम 1 बनी थी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हुआ। पीपल्स पार्टी तो हाथ झाड़ के साइड पे होकर निकल गई। अब जब ये दोबारा आएंगे अलायंस के अंदर, वो लोग जो दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, वो दोबारा बैठ जाएंगे, नून लीग की मजबूरी बन जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ बैठना, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा और क्या मुल्क को फायदा होगा? स्टेबिलिटी आएगी पीडीएम 2 से प्लस से। फिलहाल तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुफाद को देखती हैं और अपने मुफाद के पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमएलएन ने जो स्ट्रगल की है वो कोई कहना चाहिए किताबी असूलों के हवाले से नहीं की, बल्कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मकसद यही होता है। तो वो उनका बुनियादी मोटिव इस वक्त यही है कि सिंगल पार्टी हुकूमत तो बन नहीं सकती, कोलिशन बनेगी, और कोलिशन बनना एक कोई अनयूजुअल बात नहीं है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वही माहौल कायम रहा जो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की सियासत में था और वही पकड़ धकड़ की पॉलिसीज़ चलती रहीं, तो जो कन्फ्रंट्रेशन का माहौल पहले था वो परसिस्ट करेगा, और उस कन्फ्रंट्रेशन के माहौल का जो नुकसान हमेशा सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी को होता है।